Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of human resource management, and in this video we are going to cover next topics. तो उससे पहले वाले टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आई होप कि आपने वीडियो लाइक कर दी है और न्यू है तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, सो आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू क्या है, आपका इंटरव्यू की मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इंटरव्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि इंटरव्यू वाला टॉपिक भी आएगा। जब हमने सिलेक्शन पढ़ लिया, पूरा रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, सिलेक्शन पढ़ लिया, अब आता है फाइनल। जब हम टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू करते हैं तो बेसिकली वो इंटरव्यू क्या है, ठीक है, और ये कैसे होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजें। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एन इंटरव्यू रिफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन बिटवीन रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एचआर प्रोफेशनल हो सकते हैं, हायरिंग मैनेजर्स हो सकते हैं, जॉब एप्लीकेंट और कैंडिडेट। मतलब बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है। आपने पूरा प्रिपेयर कर रखा है कि आपको किस तरीके से बात करनी है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं, क्या चीजें पूछनी है, जिससे आपको ये क्लियर हो पाए वो सुटेबल कैंडिडेट है या नहीं। तो ये किसके बीच में ये स्ट्रक्चर कॉन्वर्सेशन होगा, ये एचआर प्रोफेशनल्स के बीच में हो सकता है, मतलब जो हायर कर रहा है उसके बीच में और जो कैंडिडेट है उनके बीच में। तो यही क्या है, इंटरव्यू। द पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू असेस द कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक जॉब रोल। आप इंटरव्यू कर क्यों रहे हो, ताकि ये पता लगा पाओ कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन कैसी है, उसकी स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, और वो जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं अलग से कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू आपको आ सकता है पेपर में लिखने को। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू क्या हो सकता है, ये हो जाएगा कैंडिडेट इवेल्युएशन। बेसिकली आप क्यों कर रहे हो इंटरव्यू, ताकि आप कैंडिडेट का इवेल्युएशन कर पाओ, पता लगा पाओ उसकी स्किल क्या है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है कि कैंडिडेट का इवेल्युएशन कर रहे हो इसीलिए इंटरव्यू ले रहे हो। ऐसे तो इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं कि ये बस खाली देख रहे हैं उनकी शक्ल। तो कुछ जानने के लिए ले रहे हैं, तो क्या जानने के लिए ले रहे हैं कि वो क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज सुटेबल है या नहीं। ठीक है, वेदर कैंडिडेट के पास वो नॉलेज है या नहीं जो हमें जॉब के लिए चाहिए। नेक्स्ट है डिटरमाइन कल्चरल फिट। दूसरा आप ये पता लगाने के लिए कि वो कल्चर में फिट बैठ पाएगा या नहीं, मतलब कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो वैल्यूज है, वर्क इन्वायरमेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग बैठ पाएगा या नहीं। फाइंडिंग अ कैंडिडेट हु फिट वेल विद द कंपनी कल्चर कैन लीड टू अ बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर रिटेंशन। मान लो आपका कंपनी का कल्चर ऐसा है कि आप कैजुअल वेयर अलाउड नहीं करते हो, आपकी एक प्रॉपर ड्रेस है उसमें ही आना है। आपने इंटरव्यू लिया, आपने उनसे पूछा कि आपको कंफर्टेबल है आप इस चीज़ को लेके, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं मुझे प्रॉब्लम है बट आई विल मैनेज। तो आप इससे एक चीज दिमाग में लगा सकते हो कि वो एम्प्लॉय को उतना बेटर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, कहीं ना कहीं उसको रहेगी कश्मकश की ये चीज मुझे नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म रिटेन ना कर पाए। तो आप पता लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जॉब इंटरव्यू होते हैं टीचिंग लाइन में भी, तो उनसे पूछा जाता है आप इस लोकेशन में आपको शिफ्ट किया जाएगा तो आप वर्क कर पाओगे या नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार नहीं, फिर भी बोलते हैं हाँ चलो ठीक है देख लेंगे। तो वो देख लेंगे वाला एटीट्यूड बता देता है दे आर नॉट फिट। ओके, एसेस कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स आप इंटरव्यू के थ्रू पता लगा सकते हो कि उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है। जब आप बातचीत करोगे तो आप पता लगा लोगे कि वो वर्बल और उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, उसके जेस्चर कैसे, उसके पॉस्चर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो बातचीत कैसे कर रहा है। ये सब आप कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल का पता लगा सकते हो इंटरव्यू के थ्रू। तो एचआर प्रोफेशनल कैन एसेस हाउ इफेक्टिवली कैंडिडेट आर्टिकुलेट देयर थॉट, एक्सप्रेस आइडियाज एंड इंटरेक्ट विद अदर। कैसे वो अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करते हैं, कैसे वो अपने आइडियाज और को एक्सप्रेस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब आप इंटरव्यू के थ्रू पता लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो। मान लो उसने अपने रेज्यूमे एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आप पूछ सकते हो कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है सही है या नहीं है। अगर वो कहता है हाँ सही है तो अच्छी बात है। ठीक है, इट हेल्प आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज और गैप इन द कैंडिडेट बैकग्राउंड। अगर कोई कैंडिडेट का बैकग्राउंड में कुछ भी आपको लग रहा है गैप है, ये चीज उन्होंने नहीं बताई है, फॉर्म में नहीं फिलअप किया है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि यस आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्रेडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब कि ऐसे जैसे सिलेक्शन टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं थे, आप पूछ सकते हो कि सिचुएशन टेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन, अब आप बताइए आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उससे भी आप ये समझ सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन जब जॉब में होगा तो भी इसके सामने अगर यही सिचुएशन आती है तो इसी तरह से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से अभी ये मुझे बता रहा है। तो मैं उसका देख सकती हूँ कि इसके सोचने का तरीका कैसा है, जिससे मैं आइडिया लगा पाऊंगी मुझे इसको हायर करना है या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था। ऑब्जेक्टिव की क्यों कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो यही देखेंगे। जब इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है तो यही चेक करेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या, आप बातचीत कैसे कर रहे हो, एक वो।
फिर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह वो टेस्ट कर रहा होगा, इन्फॉर्मेशन अगर उसको कुछ लग रहा होगा तो वो वेरीफाई भी करेगा, और सिचुएशन आपको देगा तो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आप फ्यूचर में किस तरीके से बैठते हो, फिट या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के भी टाइप्स हैं, कौन कौन से तरीके से आप इंटरव्यू ले सकते हो। पहला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द इंटरव्यूअर फॉलो प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन फॉर ऑल द कैंडिडेट। मतलब कि इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि इंटरव्यू को पहले से ही डिजाइन कर रखा है कि ये क्वेश्चन पूछने हैं, जो जितने कैंडिडेट आएंगे हम उनसे वही क्वेश्चन पूछेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछूंगी, और फिर सबका अलग अलग आंसर आएगा, तो मैं देखूंगी कौन सा बेटर आंसर दे रहा है, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू पहले से प्री डिटरमाइंड है, प्री प्लान्ड है। यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट कुछ नहीं सोचना है, पर्चा लेके बैठे हो, सब पता है आपको यही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने हैं और यही आंसर मुझे लेने हैं, ठीक है। दिस अप्रोच इंश्योर कंसिस्टेंसी इन द इवेल्युएशन प्रोसेस, मेकिंग इट इजियर टू कंपेयर कैंडिडेट ऑब्जेक्टिवली। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि आप सेम चीज सबसे पूछ रहे हो, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमसे तो इजी पूछा, हमसे तो टफ पूछा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब एक ही चीज सबसे पूछोगे, उसके अलग अलग आंसर आपको हर कैंडिडेट के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप ये पता लगा पाओगे कंपेयर करके कि कौन सा कैंडिडेट आपके अकॉर्डिंग अच्छे सुटेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जस्ट अपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू। यहाँ पे आपने कुछ भी सोचा नहीं है, समझा नहीं है कि यही पूछना है, यही नहीं पूछना है। यहाँ पे आप आराम से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर मोर इन्फॉर्मल कन्वर्सेशनल। द इंटरव्यू में आज डिफरेंट क्वेश्चन टू डिफरेंट कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड डिस्कशन। यहाँ पे आप अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो, फ्लेक्सिबल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, ओपन एंडेड डिस्कशन होगा। यहाँ पे आपने कोई सिचुएशन दी, उसमें वो तरीके का आंसर बता सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने पूछा क्वालिफिकेशन क्या है, उसने बोला इतनी है, जो मैंने मेंशन की थी ग्रेजुएशन तक होनी चाहिए, तो सब यही बता रहे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। आंसर का एक ही चीज है, क्लोज एंडेड डिस्कशन हो रहा है, वही चीज पूछी वही चीज आई, नहीं, ओपन एंडेड होना चाहिए, मतलब कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें आए सामने निकल के, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहेवियर इंटरव्यू। बिहेवियर इंटरव्यू आप कर सकते हो। बिहेवियर इंटरव्यू फोकस करता है पास्ट एक्सपीरियंस और हाउ कैंडिडेट हैंडल स्पेसिफिक सिचुएशन। बेसिकली आप बिहेवियर देख रहे हो, तो कैसे स्पेसिफिक सिचुएशन को कैंडिडेट हैंडल करता है, या उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका बिहेवियर पास्ट में कैसा रहा, वो सब आप पता लगाते हो। आस्क क्वेश्चन अबाउट पास्ट बिहेवियर, एक्शन टू गेन इनसाइट अबाउट द कैंडिडेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड कम्युनिकेशन स्किल, हाउ दे परफॉर्म सिमिलर सिचुएशन इन द फ्यूचर। मान लो आपसे पूछा गया आपके पास में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपकी जॉब में जहां पे आपने कोई बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया हो, या आपने कोई टीम को लीड किया हो, तो मैं उससे वो क्वेश्चन पूछूंगी ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि इनका पास्ट में बिहेवियर कैसा था, पास्ट में इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी रही। तो मैं फ्यूचर का भी एस्टिमेट कर सकती हूँ कि फ्यूचर में भी इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करेंगे। सिचुएशनल इंटरव्यू हो सकता है, बेसिकली आपने कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे दिया, ठीक है, कोई जॉब रोल जो है उसके रिगार्डिंग कहा, जैसे मैनेजर का जॉब रोल के लिए हायर कर रहे हैं, तो उसको दे दिया कि आप मान लो एक मैनेजर हो, आपके सामने जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, अब आप बताइए आप क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो कैंडिडेट बताएगा मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगा, किस तरीके से डील करूंगा। तो उस सिचुएशन से भी आप देख सकते हो कि उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो इस तरीके का भी इंटरव्यू हो सकता है। नेक्स्ट इज पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू क्या है, पैनल क्या होता है, पैनल होता है जब बहुत सारे लोग बैठ के इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो पैनल इंटरव्यू इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरव्यूअर क्वेश्चनिंग द कैंडिडेट साइमल्टेनियसली, मतलब कि जब बहुत सारे इंटरव्यूअर्स एक साथ कैंडिडेट को क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आप बताइए, फिर उन्होंने पूछा, जैसे आप देखते हो आईएएस का जो भी मॉक इंटरव्यू दिखाते हैं उसमें ऐसे ही होता है, बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर बैठे, जबकि पैनल ऑफ इंटरव्यू बैठे और वो एक एक करके अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ईच पैनल मेंबर में रिप्रेजेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, मान लो कोई आपका सीनियर बैठा है, कोई आपका जूनियर बैठा है, फिर कोई आपका मैनेजर, कोई हेड बैठा है, तो इस तरीके से अलग अलग लोग बैठे होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, जो कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछेंगे अलग अलग अपने अपने एरिया के, ताकि वो कैंडिडेट को ओवरऑल एनालाइज कर पाए। नेक्स्ट इज ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू क्या है कि मल्टीपल कैंडिडेट को एक साथ इंटरव्यू करना। तो पैनल इंटरव्यू ग्रुप इंटरव्यू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैनल क्या है, बहुत सारे इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यू है, मतलब जिसका इंटरव्यू ले रहा है वो कैंडिडेट एक है, और बहुत सारे इंटरव्यूअर है जो बैठ के आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे। ग्रुप इंटरव्यू क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं और इंटरव्यूअर हो सकता है एक हो या हो सकता है पैनल भी बैठा सकते हैं, वो तो मर्जी है, लेकिन एक हो सकता है, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू इन्वॉल्व मल्टीपल कैंडिडेट बीइंग इंटरव्यू टुगेदर। दिस फॉर्मेट इज ऑफन used to observe how candidate interact with each other
कोलैबोरेट एंड डिमॉन्स्ट्रेट। आपने देखा होगा ना कि एक होता है कि ग्रुप इंटरव्यू होता है, तो उसमें कहते हैं एक टॉपिक देते हैं, कहते हैं आप लोग डिस्कशन करो, है ना। तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उससे आप जज कर सकते हो ग्रुप इंटरव्यू। Competency based interview. Competency based interview focus on specific competencies required for the job. Interviewer asks question to evaluate the candidate's skill, experience, achievement in relation to those competencies. Competency based हो सकता है इंटरव्यू, मतलब कि जो कॉम्पिटेंसी है जॉब के लिए जो जरूरी है कि एक स्किल आपको चाहिए, एक ये कॉम्पिटेंसी, ये क्षमता आपके अंदर होनी ही चाहिए, तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू के थ्रू उस स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो और जान सकते हो कि इनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया पूरा इंटरव्यू वाले टॉपिक को जो आपके सिलेबस में था। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को करेंगे लाइक, पहले वाले पार्ट्स को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।